नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वेद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अच्छा, आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारे आज इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी के लिए आज यूनिवर्स के उस पहलू को जानने की कोशिश करेंगे जो शायद ही कोई बात करता होगा। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह यह है कि अगर हमारा यूनिवर्स लाइव होता तो क्या होता। मीन्स व्हाट इफ आवर यूनिवर्स अलाइव। इसका सरल और सीधा मतलब यह हुआ कि क्या होता अगर हमारा ब्रह्मांड जीवित होता, और अगर हमारा ब्रह्मांड जीवित है तो हम इस यूनिवर्स को फील कैसे कर सकते हैं और इसके बारे में जान कैसे सकते हैं। इन सभी विषयों पर विस्तार में समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना। ओके, लेट्स स्टार्ट। और इस वीडियो के हम एक इमेजिनेशन से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आज रात जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको तारे दिखाई देते हैं, ग्रह दिखाई देते हैं और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाश गंगा दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सिर्फ पत्थर और गैस नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स एक जीवित चेतना हो सकता है, एक कॉन्शियसनेस यूनिवर्स हो सकता है, तो यह आपके लिए बिलीव करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। एक ऐसी चेतना यानी कॉन्शियसनेस जो हर कण में धड़क रही है, एक ऐसी चेतना जो आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी। पर मेन मुद्दे का सवाल यह है कि क्या हम एक मरे हुए यानी डेड यूनिवर्स में रहते हैं, और अगर ब्रह्मांड सच में जीवित है तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। पिछले 300 सालों से आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड को एक मशीन की तरह देखता रहा है, एक विशाल मशीन जहां ग्रह घूमते हैं, तारे जलते हैं और आकाश गंगाएं टकराती हैं। सब कुछ रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे हमारे साइंटिस्टों को यह एहसास होने लगा कि यह तस्वीर शायद इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमारी यूनिवर्स में सिर्फ मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि व्यवस्थाएं भी हैं। अव्यवस्था से व्यवस्था बनती है, कॉज से पैटर्न बनते हैं, जैसे बर्फ से क्रिस्टल, पेड़ों की शाखाएं और मानव मस्तिष्क की नसें यानी ह्यूमन ब्रेन के नर्व। अच्छा, और आश्चर्य की बात यह है कि जब साइंटिस्टों ने ब्रह्मांड की विशाल संरचना का एक मैप बनाया तो उन्होंने देखा कि हमारे गैलेक्सी के नेटवर्क मानो मस्तिष्क के न्यूरॉन जैसे दिखते हैं, लाइक हमें से मैच करते हैं, मानो पूरा ब्रह्मांड एक विशाल कॉस्मिक ब्रेन हो। दोस्तों, यह समझने के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, बट यही रियलिटी है। हजारों साल पहले हमारे भारत के ऋषियों ने एक विचार दिया था और उन्होंने बताया था कि सब कुछ ब्रह्म है, यानी यह पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। और वेदांत के अनुसार भी चेतना किसी शरीर के अंदर पैदा नहीं होती, बल्कि हमारी बॉडी चेतना के अंदर पैदा होती। यह विचार बहुत ही अजीब लगता है, लाइक माइंड ब्लोइंग, बट आज के फिलोसफर और साइंटिस्ट इसे ही सत्य मानने लगे हैं और एक नया सिद्धांत इस पर दिया है जिसे कहते हैं पैंसेजिज्म। यह टर्म आपके लिए नया होगा और इसे समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार चेतना सिर्फ इंसानों में नहीं है, बल्कि हर कण में किसी न किसी रूप में प्रेजेंट है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मन में उठता है कि अगर ब्रह्मांड सच में जीवित है तो क्या हम उसके अंदर पैदा हुए छोटे छोटे सेंसर हैं। जरा सोचिए, आपकी आंखों से ब्रह्मांड खुद को देख रहा है और दिमाग से ब्रह्मांड खुद को समझ रहा है और आपकी चेतना से ही ब्रह्मांड खुद को फील कर पा रहा है। यानी हम सिर्फ इंसान नहीं है, हम शायद यूनिवर्स के जागते हुए पार्ट हैं। कुछ साइंटिस्ट यह भी मानने लगे हैं कि चेतना सिर्फ मस्तिष्क की गतिविधियों नहीं होती। कई एक्सपेरिमेंट में चेतना यानी कॉन्शियसनेस और क्वांटम स्तर के बीच संबंध दिखाई देते हैं। क्वांटम फिजिक्स में एक अजीब घटना होती है जिसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब तक कोई चीज देखी नहीं जाती
वह संभावनाओं की अवस्था में होती है, लेकिन जैसे ही उसे देखा जाता है वह एक निश्चित अवस्था में बदल जाती है। कुछ वैज्ञानिक पूछ रहे हैं, क्या चेतना वास्तविकता को प्रभावित करती है? और अगर ऐसा है तो क्या चेतना ब्रह्मांड की मूल शक्ति हो सकती है? तो दोस्तों, अगर ब्रह्मांड सच में जीवित है तो इसका मतलब यह होगा कि इस ब्रह्मांड से हम अलग नहीं हैं, हम उसी का एक पार्ट हैं। जैसे हमारे बॉडी के सेल्स, वैसे ही हम ब्रह्मांड की कोशिकाएं हो सकते हैं। और शायद हमारा हर विचार, हर फीलिंग, हर भावनाएं और क्रियाएं इस विशाल जीवित प्रणाली को प्रभावित करती होंगी। कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति ध्यान में गहराई तक जाता है तो उसे एक अनुभव होता है, लाइक एकता का अनुभव, जहाँ व्यक्ति महसूस करता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं है, वह सिर्फ मन नहीं है, बल्कि वह उसी चेतना का हिस्सा है जिससे पूरा यह यूनिवर्स बना हुआ है। यह अनुभव शब्दों से बिल्कुल ही परे है, लेकिन जो इसे अनुभव करते हैं वो कहते हैं कि उस क्षण ऐसा लगता है मानो पूरा यूनिवर्स एक ही जीवित कॉन्शियसनेस हो, चेतना हो। तो अब सवाल यह है कि क्या ब्रह्मांड सच में जीवित है या फिर सिर्फ हमारी एक इमेजिनेशन? इसका कोई सीधा सीधा आंसर नहीं है। सच्चाई शायद अभी भी रहस्यमय है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि हम इस यूनिवर्स में रहते हैं, हम इस यूनिवर्स से अलग नहीं हैं, हम उसी का पार्ट हैं। और शायद जब आप अगली बार कभी रात में आकाश को देखें तो याद रखिए, हो सकता है आप ब्रह्मांड को नहीं देख रहे बल्कि ब्रह्मांड खुद को आपकी आंखों से देख रहा हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह विचार, यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, क्या आपको लगता है कि यह हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी या ब्रह्मांड है वो जीवित है? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े रहस्य हमारे चारों ओर ही प्रेजेंट होते हैं, बस हमें उन्हें ढूंढना होता है। तो इसी के साथ आप सभी अपना ध्यान रखें, बाकी जल्दी ही मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट